आज छठा पिंड पड़ने वाला है। पाक की तैयारी है। इन सब क्षणों में ना अक्सर मैं यहाँ जब बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने गंगा जी हैं, माँ गंगे, और वो दूर में जो गांधी सेतु एक हल्का सा दिख रहा है, उसी गांधी सेतु से माँ कितनी बार अपनी गाड़ी से समस्तीपुर जब जाती थी कॉलेज पढ़ाने के लिए, वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर में, तो हम लोग भी कई बार साथ जाते थे उनके। और जैसे ही गंगा जी आती थी, उनके हाथ उठ जाते थे प्रणाम करने को, और आंखें हल्की सी नम, और सब हर बार एक गीत जो है वो ज़रूर याद करती थी। वो विद्यापति जी की रचना, जिसको उन्होंने कंपोज किया था और गाया था 1983 में, HMV से वो रिलीज़ हुई थी, श्रद्धांजलि, अ ट्रिब्यूट टू मैथिल कोकिल विद्यापति। और सबसे इंटरेस्टिंग था कि चाहे एक बार हो, दो बार हो, कितनी बार भी उनको जाना होता था, जैसे ही गंगा जी पार हो रही होती थी तो बड़ सुख सार पाओल तू अतीरे, छाड़ई ते निकट नयन बह नीरे। यह गीत उनके दिल के इतना करीब था, और समदौन के धुन पर है भी वो, कि विद्यापति जी की विदाई के समय का गीत है वो। तो वो कभी भुलाए नहीं भूलता है दिमाग, कि किस तरह वो गाड़ी में बैठकर प्रणाम करती थी, और दो लाइन उनका गुनगुनाना निश्चित होता था, बिल्कुल निश्चित। एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल पाय माय तू अपानी, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने, धन ही विद्यापतु समदहु मोहि, अंतकाल जनु बिसरह मोहि। और वो इतना भाव विभोर हो जाती थी इसको गाने में, आंख भरना निश्चित था। इतनी बार, हर बार उस रचना को गाने में उनकी आंखें नम हो जाती थी। और वो बताती थी कि जब 1983 में इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो ये अंतिम गाना था उस एल्बम का, और इसमें उनकी आवाज़ को डबल कर दिया गया था। और जब फाइनल होने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे मुरली मनोहर स्वरूप जी, उन्होंने जब उनको बुलाया कि आप आइए इसको सुनिए, वो बैठी सुनने के लिए, तो जो उस समय जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उसी को कैद कर लिया गया कैमरे में, एकदम आंखें लाल लाल और रोती हुई। और उसी को उस एल्बम का कवर भी बनाया गया था, श्रद्धांजलि, अ ट्रिब्यूट टू मैथिल कोकिल विद्यापति। ये उनके जीवन का एक ऐसा कृत्य है जिसको वो अपने दिल के बहुत करीब मानती रही। और जैसा हमें पता है कि उस एक एल्बम को क्रिएट करने के लिए कम से कम 3 साल तक वो रियाज करती ही रही थी उसके लिए, लगातार हर रचना को कम से कम 1000 बार गाना, ये उनका नियम था। जब तक 1000 बार एक गाने को न गा लो, आप उसके आरो पार नहीं हो सकते। मतलब इस पार से उस पार हो जाना इतना ज़्यादा कि उस गाने में समाहित हो जाना, वो गाना उनका है या वो उस गाने की है, ये समझना मुश्किल होता था। तो हमने जो देखा है अपनी आँख से, वो दुनिया तक ज़रूर लाएंगे, हमेशा लाते रहेंगे कटिबद्धता के साथ। क्योंकि जो गुण एक कलाकार में होता है, उसको सामने रखने से मुझे लगता है कि बाकी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये शेयर करना सबके साथ।
क्या थी, माँ के अंदर के अपने गुण क्या थे, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो अभी मैं भी जब भी गंगा जी जाता हूँ नहाने के लिए, मैं यहाँ आता हूँ हर दिन घाट पे पूजन के लिए, तो उधर जाके नहाता हूँ मैं। तो जैसे ही पाँव रखता हूँ गंगा जी में ना, वो ध्यान आ जाता है बिल्कुल। खैर कैसे, कितना करुण है ये, कितना ज़्यादा करुण, मन कर जाता है बिल्कुल वो माँ का जैसे गुनगुनाती रहती थी। बड़ सुख सार पाउल तुअती रे, पाउल तुअती रे, छाड़ते निकट नयन बहनी रे, छाड़ते निकट नयन बहनी रे। वो आवाज़ कभी नहीं लौटेगी, पर गूंजती रहेगी फिजा में। कर जोरी बिना बिमल तरंगे, बिमल तरंगे, गाया नहीं जाएगा। मैं पूजन का कार्य आगे बढ़ाता हूँ थोड़ी देर आप सबके साथ, और माँ दोनों को याद करते हुए जुड़ना चाह रहा था। धन्यवाद। यदि मन में कुछ और आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप सबके साथ। माँ और उनकी कृत अभी बहुत एक एक दिन नई नई बातें अभी आ रही हैं मीडिया में ना, वो तो इधर उधर बहुत कुछ बोलते हैं लोग, समझ में नहीं आता कौन सच क्या, अजीब अजीब चीज़ें लोग लिख भी रहे हैं। पर कुछ सच्चाइयाँ इस चैनल से ऑथेंटिकली आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। जुड़े रहिए, और मेरे माध्यम से मैं अपने और वंदना जो दीदी हैं उनके माध्यम से हम अपनी अपनी मैक्सिमम जो हमारी स्मृतियाँ हैं वो ज़रूर आप तक साझा करेंगे। जो हमने देखा जाना है, जो हमें याद है, वो सबसे ज़्यादा फ्रेश है और बिल्कुल वैसा है जैसा हमने देखा है। इससे बेहतर क्या होगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, इससे पहले कि आप पोस्ट करें, यदि आप देखने वाले इनमें से कोई पत्रकार हैं या कोई डिजिटल क्रिएटर हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो मेरा ये आग्रह होगा कि किसी बात को पुष्टि करके लिखने से पहले एक बार माँ के पेज पे या मेरे पेज पे या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर पूछ लें, पुष्टि कर लें उसकी। बिना पूछे कुछ भी लिख देना, और जिससे आपको जो व्यूज़ मिल रहे हैं वो दिग्भ्रमित करने का काम बहुत ज़्यादा कर सकता है। उससे क्या है कि एक आर्टिस्ट की इमेज जो प्रॉपर बननी चाहिए वो नहीं बनेगी, बिखर जाएगी। वो हमारा ध्येय है नहीं। हमें इसको अच्छे से याद करके सही सही जानकारियाँ सामने रखने से एक अच्छी रचना होगी इस राज्य के लिए। जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का कि मतलब जिसको बोलते हैं रिक्रिएशन, रिसरेक्शन जो होता है इमेज का, वो सही इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। तो आप ज़रूर पूछ लिया करें, जान लिया करें। हमें जो पता है उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।
प्रणाम। आप सब अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए।